सर टेलीविजन का कल प्रोटेस्ट था बड़ा ज़्यादा और टेलीविजन बराबर मांग कर रहे हैं, आज भी सवाल है क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक डेलीवेजर्स का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से ये एक चैलेंज है और जो उन्हें सर्विसेज तो जो उनकी खदमात है हमारे लिए है वो कहीं ना कहीं नाकाबिल फरामोश और जिन हैंडफुल अमाउंट पर वो काम कर रहे थे, मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी है। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट में कोई ऐसा प्रोविज़न या टाइमलाइन हो या ऐसा कोई इकोसिस्टम हो जिससे इनकी जो कंसर्न है वो एड्रेस हो, वैसा कुछ हमें दिखा नहीं। हम उनके साथ सॉलिडेरिटी भी और सपोर्ट भी करने, एक बार फिर हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस क्राइसिस को एक बार देखें और इनके जो सारे जो मांगे हैं उनको अकोमोडेट ज़रूर करें। सर इंडस्ट्री की बात करें, सर इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारी इंडस्ट्री जो है इंसेंटिव नहीं मिलने के कारण बंद होने के कगार है। सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं कि इंडस्ट्री को बचाएंगे तो रोजगार मिलेगा। क्या कहेंगे जिस तरह से इसमें कोई प्रावधान नहीं रखा गया? देखिए, सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम एक ऐसी नई रिफॉर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाएंगे जहां जो मौजूदा डिमांड या चैलेंज हमारी इंडस्ट्री को है वो हम उसमें निपटाएंगे। अब देखते हैं वो क्या पॉलिसी लेकर आएंगे और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी चैलेंज हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को है वो चैलेंज उसमें ज़रूर रिफ्लेक्ट हो। सर शाहपुर कंडी बांध की अगर हम बात करें तो जावेद राणा जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि उसका पानी जो है वो पाकिस्तान को नहीं जाने दिया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये बायलैटरल मामला है और कहीं ना कहीं यूनिलैटरली हम इस पर कोई फ़ैसला नहीं ले सकते क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, बायलैटरल ट्रीटी है। सोच समझ के फ़ैसला लेना चाहिए। उसको कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बायलैटरल इश्यूज़ को, चाहे वो वाटर हो चाहे वो CBM हो, उनको वेपनाइज करने की कोई जगह नहीं है आज के इस दौर में। जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है, वो मिल बैठ के जो कमीशन है वो मिल बैठ के उन रिफ़ॉर्म को शक्ल दे सकता था, मगर वेपनाइजेशन की मेरे ख्याल से कोई जगह नहीं है। कल RSपुरा से जुवेनाइल होम जो है वहाँ से 2 पाकिस्तानी कैदी और एक अपराधी जो है वो भागा है, कहीं ना कहीं चूक मानते हैं? बिल्कुल ये चूक है, आया है कि कैसे हाई सिक्योरिटी होम से कोई भागा है। मेरे ख्याल से अथॉरिटीज़ को चाहिए इन सब जेल्स का एक सिक्योरिटी ऑडिट लें, जैसे उन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का ऑडिट लिया था, उसी हिसाब से इन जगहों का भी ऑडिट लेना चाहिए ताकि ऐसे वाक़ात आगे रोनमा ना हो। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब टूरिस्ट स्पॉट्स खोले जा रहे हैं काफ़ी वादी कश्मीर में, किस तरह से देखते हैं? ये खुशाइंद कदम है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिनको अननेसेसरी बंद किया गया था वह फिर से खोले गए हैं। मैं समझता हूँ ये खुशाइंद कदम है, कहीं ना कहीं एक नॉर्मलसी का इंडिकेशन दिख रहा है। तो उसके साथ साथ मैं सरकार से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जहाँ अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस रीओपन किए हैं टूरिस्टों के लिए, वहीं उन स्टेक होल्डर्स का जो काफ़ी हिट रहे इस क्लोजर से, चाहे वो कैब वाले हों, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले हों, छोटे बड़े जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी भी कोई सहायता की जाए, उनकी भी कोई असिस्टेंस या कंपनसेशन किया जाए ताकि जो उनका नुकसान इस क्लोजर से हुआ वो कहीं ना कहीं अकोमोडेट हो।